9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी अरसे बाद एक बड़ी जनसभा करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ी जनसभा करने जा रही हैं और उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। इस समय हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में भी देखिए आप, तमाम जो बीएसपी के लोग हैं, जिलाध्यक्ष रवि कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में बीएसपी के लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अलग अलग बसों से, अलग अलग रूट से, ट्रेन से लोग लगातार लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 9 अक्टूबर बीएसपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जाना है, जो लखनऊ में मनाया जा रहा है। माननीय बहन जी के आह्वान पे बहुजन समाज के लोग, पदाधिकारी गण अपने अपने साधन से वो कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। जो ट्रेनों से, अपने अपने साधनों, निजी साधनों से जाने का कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी वहीं कुंज करने का काम कर रहे हैं। अरसे बाद इतनी बड़ी जनसभा बीएसपी कर रही है। ये माहौल तो लोकसभा के चुनाव में भी नहीं दिखा, 2024 के विधानसभा में भी नहीं दिखा। तो अब जब बीएसपी एक बार फिर से एक्टिव हो रही है पॉलिटिक्स में, 27 का आगाज बताया जा रहा है, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे आप लोगों पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये एक हमारे महापुरुषों का मिशन है। ये हमेशा काम बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, बूथ तक जाने का, कार्यकर्ताओं का तक काम करते हैं। उनके बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण और माननीय बहन जी, इसके पहले भी आपने रैलियों में देखा, उनका ट्वीट देखा और हर समय पे मीडिया बंधुओं को भी बुला के माननीय बहन जी जो दिशा निर्देश है वो देने का कार्य करती हैं। और ये जो 19 तारीख काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, 9 अक्टूबर मसीहा तो किसके लिए डरने की बात है? किसको डरना चाहिए? मायावती जी अगर एक्टिव हो रही है, बसपा अगर सक्रिय हो रही है, तो किसके लिए डरने की बात है? बसपा सक्रिय है। हाँ। और बसपा जो है आने वाले आगामी चुनाव 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये आपको 2027 में देखने को मिलेगा। आपके वोटर तो चले गए हैं कांग्रेस सपा के पास पीडीएफ फार्मूला के नाम पर। आपके वोटर तो बीजेपी के साथ चले गए हैं। 2022 में वो बीजेपी को वोट दिए, 2024 में वो इंडिया अलायंस को वोट दिए। तो आपके वोटर आपके पास रहेगा? हमारे वोटर कहीं नहीं गए हैं। हमारे वोटर आज भी जो है 11%, आपने 22 में देखा, 24 में देखा, आज भी चट्टान की तरफ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आप 2027 में देखिएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार, 2007 में जो सरकार बनी थी, किसी को भी नहीं पता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसी तरह किसी को अंदेशा नहीं रहेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है हम 2027 में बना के आप लोगों को। तो आप लोगों को तो कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम है बसपा, तो कैसे निकलेंगे? इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? बीजेपी की भी टीम नहीं है। हाँ। कहते तो लोग है कांग्रेस की भी टीम है। हाँ। सपा की भी टीम है। हाँ। लेकिन शायद पत्रकार महोदय आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी संगठन बाद में है। हाँ। लेकिन मिशन पहले है। ये बहुजन समाज पार्टी का गठन सबका साथ, सबका विकास देने। अरे जीरो पर आ गए हैं। तो इससे क्या होता है? जीरो पर आपने नहीं देखा था? हाँ। जब क्या नाम है, भाजपा 84 में थी तो 2 सीट पार्लियामेंट रहा करती थी। आपने क्या नहीं देखा था? आप 2007 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए थे भाई साहब। फिर बनाने जा रहे हैं 27 में इसी आगाज के लिए। अच्छा। हाँ, ये जो 9 अक्टूबर वाली मान्यवर साहब का हम लोग संकल्प लेंगे। हाँ। आदरणीय बहन जी ने इसलिए बुलाया है लखनऊ में। हाँ। क्योंकि अभी तक तो महापुरुषों का मंडल पर होता था। हाँ। जो है पुण्यतिथि और क्या नाम है, परिनिर्वाण दिवस। हाँ। लेकिन इस बार बहन जी जो है 27 में चुनाव है। हाँ। इसलिए आदरणीय हम लोगों की बहना हाँ। बुलाई है लखनऊ में। हाँ। कि वहीं हम लोग संकल्प लेंगे। हाँ। कि 27 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी को हम उत्तर प्रदेश का। इतना आसान है महाराज जी, बताइए क्यों? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ जमे हुए हैं, डटे हुए हैं योगी जी। योगी आदित्यनाथ जी को आप नहीं जानते हैं? उनके ऊपर 24 मुकदमा था
302 का है। इस समय लोकप्रियता में रिकॉर्ड तोड़ दिए मुख्यमंत्री जी। अरे मालूम है, आप ये समझिए कि हाँ। सुन लीजिए, हाँ, बताइए। सफाई कर्मचारियों को हाँ। उन्होंने ऐसी सौगात दे दी हाँ। कि फिक्स कर दिया सैलरी। इसी तरह अगर कैजुअलिटी होती है हाँ। तो उनको 30-32 लाख रुपए की मदद मिलेगी। जी। तो अब जब अनुसूचित जाति का जो समाज है हाँ। वो तो मुख्यमंत्री जी के साथ एकजुट होगा ना। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल, इसलिए कि लॉलीपॉप दे दिया जाए उनको, चुभने के लिए मिले, चाटने के लिए चाहे न मिले, कम से कम एक लॉलीपॉप तो दे दिया जाए, जो ये डर के कि वहां अगर संकल्प बसपा के लोग 9 तारीख को ले लेंगे हाँ। तो जोगी जी धाराशाही हो जाएंगे। क्यों ये रवि जी बताइए, पूर्वांचल से सरकार बनती है, लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है, पूर्वांचल पर क्या असर होगा? आप जिला अध्यक्ष हैं बनारस के, क्या असर पड़ेगा बनारस, आजमगढ़, जौनपुर में 9 अक्टूबर की जनसभा का? ये आप लोगों को कल बखूबी जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। उतनी ज्यादा से ज्यादा संख्या पे वहाँ पे लोगों पहुंचे हैं, अभी से ही, कल से ही कुंज कर चुके हैं, और समझ लीजिए लखनऊ पूरा जाम होने जा रहा है। जाम हो जाएगा लखनऊ एकदम। हम लोग कल जाम कर दिया जाएगा। हाँ। कम से कम कल से लेकर आज तक 2.5 से 3 लाख आदमी वहाँ पहुंच चुका है, अगर पहुंच चुका ऑलरेडी हाँ। 4 बागी स्टेशन पर। हाँ। और हम लोग 2027 में हाँ। बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। तो 10 लाख की भीड़ जुटेगी। 10 लाख क्या हुआ? 10 लाख अनुमान है, और जुटेगी कम से कम 20 लाख। 20 लाख का भाई, 20 लाख की भीड़ जुटेगी, 10 लाख का टारगेट लेके 20 लाख भीड़ जुटेगी। 20 लाख जुट जाएंगे लोग, जुट जाएंगे एकदम। और संकल्प ले लेना है कल। कल संकल्प ले लेना है चलिए कि तो 27 में हाँ। 4 बार, एक बार 95 में बनाए थे, हाँ। एक बार 2 में बनाए थे, हाँ। एक बार बहन जी को 3 में बैठाए थे, हाँ। एक बार जो है 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार, हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता हाँ। जब थक चुकी सभी पार्टियों से तो बहन जी को पूर्ण बहुमत से बैठाई थी। हाँ। उसी तरह 27 में भी जनता बैठाने जा रही, जनता तो मालिक। 2007 के बाद 2027 में भी बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दावे के साथ, इस जोश खरोश के साथ, इस उत्साह के साथ बसपा के लोग लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।